नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एंटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी दोनों भर्तियां जो हैं दिसंबर में उसका पेपर है। अब आप मान लीजिए आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर मैं जिस हिसाब से आपको बता रही हूँ, अगर आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी ही सफलता अर्जित की है। बीपीएससी टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन इसी हिसाब से हुआ, क्योंकि मैं जितना भी टॉपिक लिखती थी उसको मैं रिवीजन करते हुए चलती थी। मैंने जितने भी वीडियो पहले बनाए उसमें मैंने आपको यही बोला है कि आप ना अपना रिवीजन करते हुए चलिए और प्लस में आप नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए, आपको तरीका क्या करना है, एक बुक ले लेनी है और बुक को ना इस तरीके से पढ़ना है कि ना जो रचना जहाँ पर है आपको पेज तक उसका याद हो जाए, क्योंकि बाद में आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये रचना कहाँ पर थी, दोबारा आप पलटते रहें पेज पे कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सफलता हासिल करने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा और रिवीजन आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको लगानी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस सेट जो नहीं है आपके पास वो मंगवा लीजिए अगर आप सफल होना चाहते हैं 2025 में। तो क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है ये और बार बार नहीं आती है। जैसा कि आप यूपी से हैं तो आपको यूपी की भर्तियों का पता है, इसलिए आप ना आज से क्या अभी से तैयारी अपनी ऐसी तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपको 100% ये रहे कि हाँ आपको एक सीट आपकी कंफर्म है। तो इसलिए देखिए, मैं क्या करती हूँ, बुक के साथ में ना आपको ना ये बुक है, देखिए ये बुक है जो भी आपके पास है। मैं नहीं कह रही कि आप पुनीत रॉय मंगा लीजिए, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे आपके पास होनी चाहिए, शुक्ल जी की आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपकी है जिससे आपने अभी तक तैयारी की है उस बुक को आप 10 बार नहीं तो कम से कम 5 बार उस बुक को आप पढ़िए। और रचनाएं याद करने का एक ही तरीका है। रचना हर सबकी समस्या है, रचनाएं नहीं याद होती, तो रचनाएं याद करने का एक तरीका है, आप ना उनको वर्णों को पकड़िए, वर्ण को मैच करते हुए, रचना से मैच करते हुए पूरी किताब में ऐसी पूरी किताब को पढ़िए। रचनाएं नहीं याद होती तो यही एक तरीका है। और रचना 1-2 बार पढ़ने से नहीं याद होती है, क्योंकि एक रचना कम से कम मान लीजिए 3-4 लोगों की मैच करती है। तो जो रचनाएं मैच करती है उनको ना नोट्स में एक साइड में आप बनाते चलिए और साइड में बना के वो इकट्ठा हो जाएगा। तो आप उसको ना 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो वो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा कि ये रचना किसकी है। कहानी भी आप ऐसे याद कीजिए, उपन्यास याद करने का तरीका भी यही है। गद्य की छोटी छोटी रचनाओं को भी आप ऐसे ही याद करिए। समय कम है लेकिन 2 महीने का समय पर्याप्त है पढ़ने के लिए। नोट्स बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। नहीं बना है तभी आप नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बना लीजिए। बाद में जो बाकी बचे हुए 10-15 दिन है, 20 दिन है, उसमें उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं और अच्छे से आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सबको पता है कि एक दिन में सफल नहीं हुआ जा सकता है, उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। किसी ने 4 साल दिया है, किसी ने 5 साल दिया है, किसी ने 6 साल दिया है, लेकिन उन्हीं मेहनत को जो 12-13 लोग हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, उसमें से 100 लोग हैं रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो जो रिवीजन कर रहा है वो बेस्ट है, वो अपना एग्जाम में बेस्ट देगा, क्योंकि 2 आंसर हमेशा ऐसे होते हैं जो एक जैसे लगते हैं। आपको उन रचनाओं में ऐसे लगेगा इसका आंसर ये भी है, उसका आंसर ये भी है। तो जिसने बुक पढ़ी है 5-6 बार, उसको पेज नंबर तक भी याद है, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप समय दीजिए, रिवीजन करिए, अपने हाथों से अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अपने नोट्स को दूसरों से बेहतर जानते हैं। तो इसलिए आप ना टाइम रहते ही रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए, असफल होना किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता है, वो होता है अपने हाथ में। क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है, क्योंकि मेहनत जब हम करते हैं तो हमको पता होता है, अपने ऊपर भरोसा होता है और गलती करने के चांस भी कम होते हैं। तो आप दूसरों के भरोसे मत बैठिए, यूट्यूब चैनल पे भटकना छोड़ दीजिए, बुक पढ़िए और नोट्स बनाइए। 1-2 चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बताते हैं, तो आप उन्हीं को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हीं को अपना देखिए। 10 चैनल 20 चैनल देखने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपनी जो भी आपका सपना है उसको पूरा कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।